नाम एस के यादव, आई 122 बर्रा बिस बैंक कॉलोनी। और क्या मामला हुआ है आज आपको? मामला ये हुआ है कि इन्होंने जो बुक दी है, बुक में इनका जो है रेट था, जो बुक का रेट था रियल में 385 ऊपर, और उसके बाद जब मैंने इसका प्रिंट छुटाया है तो उसमें 305 आया है। और दूसरी वाली बुक का रेट था इनका 435, उसमें आया है 310 रुपये। उसमें भी प्रिंट किया हुआ था ब्लैक पेन से। ये बुक आपने कहाँ से ली है? जैन पुस्तक भंडार। ये कहाँ पड़ेगा? ये पड़ेगा अलंकार गेस्ट हाउस के आगे। तो वहाँ पे आप गए तो क्या आश्वासन आपको वहाँ मिला है? पहले तो हमने कहा है कि पहले उन्होंने कहा है हमारी फॉल्ट नहीं, कंपनी का फॉल्ट है। हमने कहा चलिए कोई बात नहीं, कंपनी का फॉल्ट है तो इसमें आप हमारी क्या हेल्प कर सकते हैं? तो कह रहे हैं इसमें हम हेल्प यही कर सकते हैं, हम आपको बिल दिखा सकते हैं इसका। हमने कहा दिखाइए। उन्होंने बिल दिखाया तो मैंने बिल की फ़ोटो भी ले लिया। बिल की फ़ोटो लेने के बाद फिर इन्होंने हमसे कहा कि ठीक है, मैं आपके साथ जो है ये आपको पैसा जो आपका एक्स्ट्रा लिया गया है मैं उसको रिटर्न करता हूँ। हमने कहा चलिए आप अगर करते हैं तो ठीक है, नहीं मैं वैसे भी आगे कार्रवाई करूँगा। मैं दीपांशु पांडे, परोपकार जल कल्याण सेवा समिति अध्यक्ष। हाँ, ये जो स्कूल जो निजी स्कूल खुले हुए हैं, जो अपनी मनमानी से रेट कर रहे हैं, इसमें आम जनता अपने बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ है। आप समझिए कि 30 वाली बुक को पैच लगा के 55 की बेच रहे हैं, 60 की बेच रहे हैं। मनमाना मतलब जो जैसा कर, इसमें कोई भी अधिकारी, कोई बेसिक शिक्षा अधिकारी कोई भी मतलब नज़र नहीं कर रहा है, और इसकी छूट मिली हुई है जिसके कारण वो अपनी मनमानी तरीके से कर रहे हैं, जिसका नुकसान अभिभावकों को हो रहा है, बच्चों के मतलब माता पिता कर रहे हैं। जो पढ़ा पा रहे हैं वो पढ़ा पा रहे हैं, कईयों को तो हैसियत भी नहीं कि वो निजी स्कूल में पढ़ा सकें। जैसे कि स्कूल वालों का जो टाइप होता है बुक स्टोर से, जो अदर बुक स्टोर से बुक लिया तो उसको गलत ठहरा देते हैं, और वही बुक स्टोर से आती है उसको सही ठहरा देते हैं। बिल्कुल मेरे हिसाब से तो आप बच्चों को लिस्ट दे दीजिए और वो किसी भी स्टोर से जाके खरीद सकते हैं। भाई पेमेंट तो उनको वहाँ भी करनी, पेमेंट यहाँ भी करनी है। मगर उनका क्या होता है कि टाई अप होता है कि फिलहाल मतलब एक जगह से उनको लेना ही लेना है। तो ये आप टाई अप ख़त्म हो जाए और आप मतलब वो रहें, स्वतंत्र रहें कि कहीं से भी ला सकते हैं। किताब अगर गलत तो आप मना कर दीजिए, मगर वही किताब हम कहीं बाहर से लेते हैं तो उसको गलत साबित करते हैं। उन्हीं की दुकान से लो, उन्हीं के रेट पे लो, तो वो चीज़ सही रहती है। ये चीज़ मेरे हिसाब से सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार सर, जो ये लोग बुक लेते हैं उस बुक पे ये लोग ब्लैक कलर से उसको ब्लर कर देते हैं, जो मतलब अपना अलग रेट होता है वो लगा देते हैं, अलग मेंशन करते हैं। जी। अगर इसको हटाना चाहें तो इसके बारे में आप क्या राय देना चाहिए? इसके लिए तो मेरे हिसाब से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। स्कूलों के ऊपर, बुक स्टॉलों के ऊपर देखना चाहिए कि ऐसा क्यों मेंशन किया इन्होंने, क्योंकि जो अंदर मेंशन है वो टैक्स तो जीएसटी तो उसी का दे रहे हैं ना। भाई आपने ऊपर 55 वाली चीज़ को आपने 75 कर दिया, 85 कर दिया, वो तो अभिभावकों से ले रहे हैं, बच्चों के पेरेंट्स से ले रहे हैं। आप टैक्स दे रहे हो 55 रुपये का, तो ये क्यों किया जा रहा है? इसका कारण पूछने वाला कोई होना चाहिए। जिम्मेदार इतने आला अफसर हैं कानपुर के, कोई भी बेसिक अधिकारी कोई भी हो, इसके ऊपर बहुत कड़ा एक्शन होना चाहिए। आने वाले समय के लिए बहुत घातक है ये।